नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अनारकोठी गांव और मिर्ची गद्दी में महागठबंधन के चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन सीपीआई-एम के राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी, महागठबंधन प्रत्याशी श्याम भारती और अन्य नेतागणों ने संयुक्त रूप से किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और आगामी चुनाव में विजय रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। अपने संबोधन में प्रत्याशी श्याम भारती ने कहा कि यह कार्यालय क्षेत्र में चुनावी अभियान का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि हायाघाट इस बार इतिहास रचने जा रहा है। हर कार्यकर्ता खुद को प्रत्याशी समझे और जनता के बीच पहुंचकर परिवर्तन का संदेश दे। श्याम भारती ने वादा किया कि जीत के बाद गरीबों के कल्याण, रोजगार और विकास पर प्राथमिकता से काम होगा। सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि हायाघाट की धरती ऐतिहासिक रही है। आजादी के आंदोलन में इसका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि श्याम भारती को भारी मतों से जिताकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाए। आप आगाड़ी हो जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। 6 नवंबर को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होना है। इसी क्रम में दरभंगा जिले के हायाघाट सीट से सीपीएम के उम्मीदवार श्याम भारती जी आज 2 चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। जो पहला उद्घाटन हुआ है वह है अनारकोठी और दूसरा मिर्ची गद्दी हायाघाट में, मिर्चाई गद्दी हायाघाट। लेकिन इस उद्घाटन के दौरान एक चीज खास देखने को मिली और ये खास था, आज के दौर में जहां कहा जाता है चुनाव हाईटेक हो गया है, जहां करोड़ों रुपए उम्मीदवार खर्च करते हैं सिर्फ टिकट पाने के लिए, उसके बाद भीड़ जुटाने के लिए भी पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन इस सभा में आज देखने को मिला है जो लोग आए थे, कोई 100, कोई 500, कोई 11 रुपये का योगदान दे रहे थे। ये 2025 का नज़ारा है। श्याम जी, क्या कहना चाहेंगे 2025 के चुनाव में, जहां धन और बल की बात होती है, वहां पर आप चंदा से चुनाव लड़ रहे हैं? निश्चित तौर से आज हायाघाट में हम चुनाव लड़ रहे हैं जनता के पैसा से, मतदाता के पैसा से जी। मतदाता हमें वोट देने का भी निर्णय ले लिए हैं और हमें चंदा भी दे रहे हैं। आज हम जहां कहीं भी जा रहे हैं, जनसंपर्क के दौरान लोग हमें चंदा देते हैं और वोट देने की भी गारंटी करते हैं। हम कारपोरेट बड़े पूंजीपतियों से या बड़े लोगों से हम चंदा नहीं लेंगे। हम गरीब से चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से हम जीतेंगे। किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है जब आप जनता के बीच जा रहे हैं? कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ में कुछ लोग अपने आए हो और दिखाने के लिए चंदा दे? नहीं। आज जो हमारे वोटर हैं उसका भीड़ लग रहा है, मतदाता का भीड़ लग रहा है, बदलाव करने वालों का भीड़ लग रहा है। सभी लोग चाहते हैं जो बदलाव हो, बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बने। अगर हम बात करते हैं हायाघाट की, हायाघाट में मुख्य समस्या, मुख्य चुनावी मुद्दा आपकी क्या है? हायाघाट में मुख्य समस्या है अशोक पेपर मिल, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान, पलायन, शिक्षा, रोजगार, कृषि संकट, ये जल संकट, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख। अशोक पेपर मिल की आपने बात की है, यह वह मिल है जो इधर के लोगों के दुखती रग पे हाथ डालता है, जहाँ पे हजारों लोग नौकरी करते थे। बिल्डिंगें खंडहर बन चुकी है, मशीन के लोहे में जंग लग चुका है। क्या लगता है इसको चालू करना कितना मुश्किल होगा? चालू होगी और कल आदरणीय तेजस्वी जी ने घोषणा किया है। हम तो नामांकन के बाद जब पत्रकार लोग हमसे पूछे जो आपका प्राथमिकता क्या होगा, हमने कहा सबसे पहले हमारा प्राथमिकता होगा अशोक पेपर मिल चालू कराने का। और कल तेजस्वी जी ने घोषणा किया है मधुबनी में केवटी विधानसभा से सटे हुए जो रैयाम सकरी चीनी मिल के साथ साथ अशोक पेपर मिल चालू होगा। तो हमें उम्मीद है जो इंडिया गठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगा और अशोक पेपर मिल चालू होगा। हायाघाट की जनता से क्या कहना चाहिए? हायाघाट के जनता से हम अपील करना चाहते हैं, जो एक तरफ करोड़पति अरबपति है, एक तरफ गुदरी का लाल आपके बीच है, आपके सहयोग से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप हमें चुनाव के ये वोट के साथ साथ 1 रुपया, 10 रुपया, 200 रुपया, जो आपका क्षमता है दीजिए। हम आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। जी बिल्कुल। श्याम भारती जी अगर चुनाव जीत के विधानसभा जाते हैं तो क्या अन्य प्रत्याशी की तरह वे भी वैसे ही हो जाएंगे? नहीं, हम तो घोषणा पब्लिकली घोषणा किए हैं। किसी विधायक में अगर हिम्मत है तो घोषणा कर दे जो हम कमीशन नहीं लेंगे, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, हम आपके बीच रहेंगे।
ये कोई हम कहते हम ऑफिशियली तो सर कोई नहीं लेता है कमीशन, लेता है ऑफिशियली कोई नहीं लेता है। कमीशन लेते हैं लोग। अगर कमीशन नहीं ले तो सड़क का गुणवत्ता आप देख लीजिए, कमीशन लोग लेते हैं, लेकिन मैं कमीशन नहीं लूँगा, 1 रुपया कमीशन नहीं लूँगा, ये हम वादा करता हैं। जी बिल्कुल, तो ये श्याम भारती जी को आपने सुना और इनका कहना है, जो खास बात इन्होंने कही, अशोक पेपर मिल दरभंगा के लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम था। इसमें कई एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग आज भी जिंदा है, लेकिन दशकों से बंद पड़े इस मिल का कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर ये पेपर मिल चालू हो जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए फिर से वरदान होगा और हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम खुलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह के खबरों के लिए बने रहे पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।